एक प्रश्न है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु आप इतने वचन दे रहे हो, फिर भी लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? आप इतने वचन दे रहे हो, फिर भी लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो भगवान ने उसका उत्तर भी दिया। आप इतने वचन दे रहे हो, फिर भी लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो भगवान ने उसका उत्तर भी दिया। क्या उत्तर दिया? स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजय। जिनके पुण्य थोड़े होते हैं वो मुझ पर विश्वास नहीं। और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आखिर पशु पक्षी भगवान को न मानते हैं न विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके पाप ज्यादा है और बुद्धि कम है। शास्त्र बार बार कहते हैं कि जब तक तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक तुमसे पूर्ण भजन हो ही नहीं सकता, भगवान पर तुम्हें पूर्ण विश्वास हो ही नहीं सकता। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, एषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। देखो पार्थ, पुण्य करते करते, भजन करते करते जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर मेरा भजन। भजन में बाधाएं बहुत आती। भजन करने वाला हर व्यक्ति भगवान को पा जाए यह जरूरी नहीं है। बहुत लोग भजन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन किनारा किसी किसी को मिलता है, क्योंकि रास्ते में बाधाएं बहुत आती हैं। बोलो, हम लोग जरा सी बात में, जरा सी समस्या में विचलित हो जाते हैं। दुकान में जरा सा घाटा लग गया, बेटी बेटे को कुछ हो गया, विचलित हो जाते हैं। यह हमारी परीक्षा होती। विनोद जी को मालूम है, एक व्यक्ति सोना लेके आए, वो कहता है चोखा है, और ये कहते हैं इसमें मिलावट है। प्रमाण क्या है? बोले आग में डाल दो। आग में डालने के बाद भी अगर वो पीला का पीला चमकता रहे तो कैसा है? चोखा है, खरा है। और उसमें कालापन आ जाए तो यही है ना। तो जैसे खरे सोने को आग में डालो और फिर वो चमकता हुआ, हंसता हुआ निकले, खिला हुआ, तो वो खरा है। इसी तरह हमारे जीवन में विपत्ति आए, संकट आए, और हम फिर भी मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और भगवान को धन्यवाद देते रहें, तो हमारी भक्ति खरी है, और नहीं तो खोटी है। वृंदावन। रामायण में भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। भगवान राम की वाणी अमर वाणी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम झूठ नहीं बोलते। रामो दुर्नाभि भाषते। भगवान राम कहते हैं, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि स्वर्ग में बैठे देवता
भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। अहो अमीशाम किंकारी शोभनो प्रसन्न एषाम सुदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजरे मुकुंद सेवो पहिकंश प्रसाहिन। स्वर्ग में बैठे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब हमारा पुण्य क्षीण हो और स्वर्ग से हमें नीचे गिराया जाए तो और कुछ दीजिए न दीजिए, पर एक बार भारतवर्ष में मनुष्य बनने का अवसर अवश्य दे दीजिए। भाग्यशाली हैं भारतवासी, इन्होंने कौन सा पुण्य किया है कि इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिला हो, अथवा भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर इनको भारतवर्ष में जन्म दे दिया। अहो अमीशां किंकारी शोभनम। विष्णु पुराण में भी देवता भारत भूमि और भारतवासियों की प्रशंसा करते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीतकानि। स्वर्ग में बैठे देवता गा रहे, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि की बहुत प्रशंसा है। भारत भूमि माने पृथ्वी का हार्ट है, ब्रेन। कहा जाता है कि एक पैर फेल हो जाए तो व्यक्ति बचा रहे, दोनों फेल हो जाए तो बचा रहे, एक हाथ फेल हो जाए दूसरा फेल हो जाए बचा रहे, कान फेल हो जाए शब्द सुनाई न पड़े, नेत्र फेल हो जाए दिखाई न पड़े, फिर भी व्यक्ति जीवित रहेगा। पर हार्ट फेल हो जाए तो वो व्यक्ति गए। इसी तरह दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वे हाथ पैर नाक कान की तरह, और सारी दुनिया का हार्ट जो है वो भारतवर्ष है। जैसे केसर कश्मीर में ही पैदा होती है, स्विट्जरलैंड में कहीं होती है, हर जगह नहीं होती। इसी तरह भजन सही ढंग से भारतवर्ष में ही होता है। दूसरी जगह तो फॉर्मेलिटी के रूप में लोग कुछ थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं। ये भूमि भजन करने के लिए है। इसीलिए भगवान ने जब भी अवतार लिया भारतवर्ष में ही लिया है। दूसरे देशों में या दूसरे धर्मों में या तो ईश्वर का बेटा आया है या ईश्वर का दूत आया है, लेकिन भारतवर्ष में खुदा खुद आया है। रामायण में माँ कौशल्या के भाग्य की सराहना करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती व्यापक ब्रह्म निरंजन और निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेमा भगति बस कौशल्या की गोद। माँ कौशल्या की गोद में करोड़ों ब्रह्मांड के नायक स्वामी परमात्मा लेटकर दूध पी रहे। भागवतकार लिखते हैं कि जब मैया दधि मंथन कर रही थी, माखन निकाल रही थी, सोए हुए भगवान कृष्ण उठे, आकर के वो दधि मंथन पकड़ लिया लकड़ी। मैया तो कीर्तन करती हुई दधि मंथन कर रही थी, उनका ध्यान टूटा। देखा तो मैं जिनका स्मरण कर रही थी वही पकड़े खड़े, सिर पर हाथ फेरा माने, लाला
क्या बात है? बोले मैया दूध पिला दे, भूख लग रही। माँ ने कहा बेटा थोड़ी देर और रुक जा, ये माखन निकाल लूँ, उसके बाद तुझे दूध पिलाऊंगी। भगवान पैर पटक के रोने लगे। माँ भूख लग रही। माखन से भी ज़्यादा कोमल हृदय माँ का पिघल गया। वे दधि मंथन छोड़कर बैठ गए और भगवान को गोद में लिटा लिया। दूध पिलाती हैं, दूध पिलाया। यशोदा मैया भी वैसा ही कर रही और सिर पर हाथ फेर रही थी। यशोदा मैया की गोद में भगवान कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हैं लेटे हुए। भगवान दूध पीना छोड़कर माँ की ओर देखते हैं। माँ भगवान का मुख चूम लेती हैं। भगवान वस्त्र में मुख छुपाकर फिर दूध पीने लगते हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाकर जय जयकार करते हैं। भाग्यशालिनी है यशोदा, जो जगत का पालक है, आज वो मैया की गोद का बालक बनकर के दूध पी रहा। जगत का पालक माँ की गोद में बालक बना पड़ा। इसलिए सुखदेव भगवान ने भागवत में कहा, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षण। ये सामान्य बालक नहीं है, यह अद्भुत बालक। क्योंकि पालक जब बालक बनेगा तो अद्भुत तो हो ही जाएगा ना। वो तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। कमल नयन भगवान कृष्ण यशोदोत्संग लालित यशोदा मैया की गोद में लेटे हुए। बाल लीला में प्रकरण आता है कि जब चलने लगे ठाकुर जी तो चौखट होती ना, चौखट। अब आजकल 3 लकड़ी रहती है, पहले 4 होती थी, नीचे भी लकड़ी लगी होती। तो प्रभु उसे नहीं लांघ पाते, लांघने का प्रयास करते हैं तो गिर जाते हैं। रोने लगे तो मैया कहती है कि चौखट निकलवा दूंगी। शास्त्र और संत कहते हैं कि जो 2 पग में 3 लोक नाप लेता है वो भगवान चौखट नहीं लांघ पा रहा होता है। और मैया कहती है कि चौखट निकलवा दूंगी। जो जगत का पालक वो बालक बनकर आया, एक अद्भुत बात है। और ये सौभाग्य भारतवासियों को ही मिला है। भारतवासियों के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। यहाँ एक गांव का सामान्य व्यक्ति भी भगवान के बारे घंटे 2 घंटे बोल सकता है। यहाँ के परमाणु परमाणु में परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा का निवास है। जैसे शराब के परमाणुओं में नशा है, दिखाई नहीं देता, पीने के बाद उसका अनुभव होता है। इसी तरह भारतवर्ष के खासकर ब्रजमंडल और ब्रजमंडल में भी वृंदावन के परमाणुओं में भक्ति को प्रकट करने का एक अद्भुत चमत्कार। जैसे शराब पीने के बाद शराब के नशे का बोध होता है, अनुभव होता है, इसी तरह ब्रज रज में स्नान करो और बांके बिहारी के गीत गाओ और कथा सुनो। ब्रज धूलि लपेट कलेवर में, किसी संत ने कहा, ब्रज धूलि लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोर के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। वृंदावन। आप और किसी भी तीर्थ में जाओ तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ भगवान
खेल रहे हैं, कि छुपे हैं, कि रास कर रहे हैं। अयोध्या भी जाके आप देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे राम जी लीला करके चले। लेकिन वृंदावन का एक वैशिष्ट्य है कि यहाँ हर भावुक साधक को ऐसा लगता है कि कहीं इस तरफ से तो नहीं आ रहे, कहीं इस तरफ से तो नहीं आ रहे, कहीं यहाँ तो नहीं छुपे हुए, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि मैं वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाता। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, शास्त्र। भगवान वृंदावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाते। अब प्रश्न खड़ा होगा कि जब बाहर नहीं जाते तो व्यापकता नष्ट हो जाएगी भगवान की, फिर बाहर का पालन पोषण कौन करता होगा? तो उसका समाधान यही है कि भगवान कृष्ण के अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णव। वृंदावन में भी भगवान के 3 रूप हैं, ब्रजे बने निकुंजे च श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम। वृंदावन में 3 कृष्ण हैं। एक तो वे हैं जो 84 कोस ब्रज में गाय बछड़े चराते हुए लीला करते हैं। दूसरे वे हैं जो वृंदावन की बाउंड्री के अंदर ही अंदर रहते हैं। और तीसरे वे हैं जो नित्य निकुंज में राधा रानी के साथ सदा रास विहार करते रहते हैं। 3 कृष्ण मान। तो जो राधा रानी के साथ नित्य रास में सम्मिलित रहते हैं वे कृष्ण वृंदावन छोड़कर कभी बाहर नहीं जाते। शिव पुराण में भी ऐसी ही कुछ चर्चा है। शिव पुराण में भी ऐसी ही चर्चा है कि भगवान शंकर के 3 रूप हैं, शिव, सदाशिव और रुद्र। भगवान शंकर के भी 3 रूप शिव पुराण में माने गए, शिव, सदाशिव और रुद्र। शिव तत्व तो व्यापक तत्व, निर्विकार, निराकार, अनंत, अखंड चेतन तत्व को शिव कहा जाता है। उनका जो दूसरा रूप है वो सदाशिव है। वो हमेशा काशी में ही रहता है। वो स्वरूप काशी छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। इसलिए काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अविमुक्त शब्द का अर्थ होता है कि भगवान अपने से जिसको मुक्त नहीं करते, अलग नहीं करते, उसका नाम अविमुक्त है। इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति। भगवान शंकर ने प्याऊ लगा रखा है। गर्मी में सेठ लोग जल का प्याऊ लगाते हैं ना भाई, अन्न क्षेत्र लगाते हैं आप लोग। काशी में भगवान शंकर ने मुक्ति का प्याऊ लगा रखा, अन्न क्षेत्र लगा। जो काशी के अंदर मरेगा वो सीधा मुक्त होगा, भगवान को पाए। जैसे प्याऊ लगाने वाला सेठ ये नहीं कहता कि पुण्यात्मा को जल पिलाना, पापी को नहीं, अपने धर्म वाले को पिलाना, दूसरे धर्म वाले को नहीं, ऐसा नहीं कहता। सेठ तो कहता है प्याऊ लगा दिया, जो आए अंजलि फैलाए, जल पिलाओ। इसी तरह काशी में बाबा ने मुक्ति का सदावर्त खोल दिया कि जो आए, जो मरे काशी में, वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, विधवा हो, सधवा हो, कैसी भी स्त्री हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, कैसा भी पुरुष हो, जो मरेगा वो मुक्त हो।
तीसरा रूप है भोलेनाथ का रुद्र, जो कैलाश पर्वत पर रह करके सदा शिव स्वरूप का ध्यान करते हैं और वही आगे चल के प्रलय किया करते हैं। यद्यपि रूप तीनों एक ही हैं, लेकिन जो काशी में शिव रहते हैं उनका विशेष महत्व है, क्योंकि वो मुक्ति के जन्मदाता। मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अगहान। ठीक इसी तरह काशी वृंदावनम बिना, शास्त्रों में लिखा है कि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होते। एक है काशी और दूसरा है वृंदावन। काशी वृंदावनम बिना, प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये दो नष्ट नहीं होते, काशी और वृंदावन। प्रलय का समय आता है तो भोलेनाथ काशी को त्रिशूल पर उठाकर ऊपर ले जाता है, और प्रलय का समय आता है तो भगवान कृष्ण वृंदावन को गोलोक धाम ले जाते हैं। और जब सृष्टि होती है तो गोलोक धाम से लाके वृंदावन को स्थापित कर देते। इस तरह काशी और वृंदावन की महामहिमा है। काशी अगर मुक्ति देती है तो वृंदावन भक्ति देता है। वृंदावन बिहारी लाल की। काशी में मुक्ति और वृंदावन में भक्ति। यदि ठाकुर का दिव्य प्यार चाहिए तो वृंदावन से अपना नाता जोड़कर रखो। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा, क्षण छल क्षण के चाहता जो उसको, छलिया भी उसी को चाहा करता, दिखलाता उसे छवि की किरण जिसका दिल दर्द दहा करता। हरे कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बातें कहा करता, जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता। जिन नेत्रों से प्राण प्यारे प्रभु के लिए बराबर अश्रु गिरते रहते हैं, जो दर्शन की भिक्षा मांगते रहते हैं, उन्हें एक न एक दिन ठाकुर का दर्शन जरूर होता है। एक अनमैरिड लड़की जो अभी भी वृंदावन में रह रही है, उसने हमें पत्र लिखा। वो पत्र सुरक्षित है कि गुरुदेव, आपने कभी 13 करोड़ नाम जपने की बात सत्संग में कही कि 13 करोड़ नाम जप लो तो ठाकुर मिल जाते हैं। मैंने वृंदावन में आकर के जप किया और मुझे ठाकुर का दर्शन हुआ। प्रलय पर्यंत मैं आपका ऋण कभी उतार नहीं सकूंगी। आपके बताए रास्ते से मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। वो पत्र उन्होंने ऐसा लिखा, वो रखा, और वो अभी है। वो 10-12 वर्षों से एकांत में रहती है। वृंदावन तो भावना का स्थान है। यहां तो जितना ज्यादा भाव आपका बनेगा उतने शीघ्र आपको लाभ हो जाए। एक संत ध्यान में बैठे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठाकुर गाय चरा रहे, बांसुरी बजा रहे, ग्वाल वाल घेरे हुए हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, गाय चरना छोड़कर घास मुख में लिए वैसे ही रह गई हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। बछड़े जो दूध पी रहे थे उन्होंने चुगना बंद कर दिया, चूसना बंद कर दिया, और कर्ण पुटई पिबंत्याह, कान ऊपर उठा लिए और वो भगवान की बांसुरी का जो निकला हुआ अमृत है उसको कानों से पी रहे थे।
उस समय यमुना का जल बर्फ हो गया था और गिरिराज के पत्थर पानी हो गए थे। जब भगवान ने बांसुरी बजाई, पानी तो पत्थर जैसा हो गया और पत्थर पानी जैसे बन के बहे। अब देखो, साधक ध्यान कर रहा है और ध्यान करते करते उसको ऐसा लगा कि ठाकुर गाय चराते हुए किसी गाय के पीछे चले और मेरे पास तक आ गए। उनकी जटाएं थी बड़ी बड़ी, वे उठे भाव में और दौड़े ठाकुर से मिलने के लिए। एक पेड़ की डाल में उनकी जटा उलझ गई, झटका लगा, आंख खुल गई, ध्यान में दौड़े थे। उन्होंने कहा, रे कन्हैया, हमें अटका कर तू भाग गया, हमें यहां अटका कर तू भाग गया। अच्छा तो ठाकुर सुन लो कान खोल, जिसने जटा उलझाई है वही आके सुलझाएगा, और नहीं तो खड़ा खड़ा ही शरीर छोड़ दो। अब देखो मजे की बात क्या है, वो संत खड़े हैं, संत खड़े, जटा उलझी हुई है, उसी ध्यान 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन व्यतीत हो गए। संत वैसे खड़े, अंत में ठाकुर को आना पड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में ठाकुर को आना पड़ा। बोले, बाबा यहां क्यों खड़े हो? तो बाबा ने कहा कि यार ने मेरे जटाएं उलझा दी, तो जब तक वो सुलझाएंगे नहीं तब तक मैं खड़ा ही रहूं। वो कौन है? बोले, कृष्ण। वो आए मेरे ध्यान में, मेरे पास आए और मैं दौड़ा, तब वो भागे और मेरी जटा उलझ गई, उलझा दी उन्हें। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं ही था, मैं आ गया हूं, सुलझा दूं बाबा तुम्हारी जटा। तो अब बाबा समझ तो गए कि भगवान आ ही गए, तो सोचने लगे कि युगल सरकार के दर्शन हो तो ज्यादा अच्छा है। तो कहने लगे कि हमें क्या पता कि आप कृष्ण हो। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण हूं, जिनका आप भजन पूजन ध्यान करते हो मैं वही हूं। बोले, हमने आपको तो पहले कभी देखा नहीं, जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको जटा सुलझाने नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा, प्रमाण क्या चाहिए? बोले, किशोरी जी आके कह दें कि ये हमारे प्राण प्यारे हैं तो हम विश्वास कर लेंगे। फिर भगवान भी समझ गए और उसी समय राधा रानी का स्मरण किया। वृषभानुनंदनी परम करुणामयी भगवती भगवान कृष्ण के साथ प्रकट हो गई और बोली, बाबा ये हमारे प्राण प्यारे हैं, अब जटा सुलझा देने। भगवान ने उनकी जटा सुलझाई। ये वृंदावन की भूमि धन्येय मध्य धरणी तृण विरुधस्त्वत्पादस्पर्शः। भागवत में लिखा है कि ये वृंदावन की भूमि धन्य है, धन्य है। यहाँ के वृक्ष, लता, गुल्म, रजकण, ये सब धन्य है, धन्य। कैसे धन्य हुए? तो देखो क्या सुंदर बात कही है। वृंदावन को जो सौभाग्य मिला है वो दुनिया में और किसी भूमि को नहीं मिला। अयोध्या को भी वो नहीं मिला। रामावतार क्यों? बोले, रामावतार में भगवान राम
बिना जूता पहने बाहर निकल ही नहीं सकते थे। महाराज दशरथ की ऐसी व्यवस्था थी। बिना जूता पहने बाहर निकल ही नहीं सकते थे। महाराज दशरथ की ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने जूते पहने ही नहीं हैं। 11 वर्षों तक नंगे पैर ही चलते रहे। तो अयोध्या में ठाकुर ने अवतार तो लिया रामावतार, लेकिन जमीन को साक्षात चरण नहीं मिला। महाराज दशरथ चौथे पन में लाल पाए थे और सम्राट थे, तो मखमली मुलायम मुलायम जूते विभिन्न प्रकार के बनवा के रखे। राम के पैरों में कांटे कंकड़ न चुभे। पर यहां जब मैया कहती है कन्हैया जूते पहन के निकल बेटा, तो भगवान भावुक होकर कहते हैं मां, गौ मेरी माता हैं और वे बिना जूते के चल रही हैं, तो मेरी मां आगे आगे बिना जूते पहने चलें और उनका सेवक मैं जूते पहन के चलूं, क्या ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, धर्म के विरुद्ध नहीं है? इसलिए मां मैं तो वैसे ही चलूंगा जैसे मेरी गौ माता चलते हैं। तो चरणों का स्पर्श मिला। एक बात किसी ने कहा कि राम जब वनवासी हुए तो चित्रकूट को तो सौभाग्य मिला, क्योंकि राम नंगे पैर गए चित्रकूट। ठीक है, प्रश्न ठीक भी है। तो हमने कहा ठीक है, चित्रकूट को चरण तो मिल गए, लेकिन वृंदावन को कुछ और भी मिला। क्या मिला? जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, क्या ग्वाल वाल चुरा लिए, तो भगवान स्वयं बछड़े बन गए और 1 वर्ष तक बने रहे और लाखों बछड़े बन के रहे। तो बछड़ा तो 10-15 दिन के बाद ही घास चरने लगता है। वे सारे बछड़े के रूप में ठाकुर वृंदावन की भूमि में जो घास चरते रहे ना, वो घास नहीं चर रहे थे। घास चरने के बहाने वृंदावन के हर रज कण में अपनी जीभ लगा रहे थे, ताकि रसमयी हो जाए, आनंदमयी हो जाए। और ये रजकण जब भक्तों के अंदर जाए तो भक्तों के अंदर भी रस और प्रेम भर जाए और उनको मेरा साक्षात्कार हो जाए। हमने कहा कि भगवान राम चित्रकूट में नग्न पद रहे, ठीक है, चरण का स्पर्श मिला, लेकिन रसना का स्पर्श रामावतार में कहीं नहीं मिला। ये तो कृष्णावतार में वृंदावन की भूमि का ही सौभाग्य है, जहां भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ और जहां भगवान की जिह्वा का भी स्पर्श हुआ। इस रज, इसलिए रज शब्द को उल्टा कर दो तो जर हो जाता है। ब्रज रज कहते हैं ना, रज को उल्टा करो तो जर हो जाता है। जरयति पापानि इति रजः। जर शब्द का अर्थ यह है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जितने पाप हैं वो सब ब्रज रज से जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए ब्रज रज का सेवन करते रहना चाहिए। वृंदावन बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। नरक स्वर्ग अपबरग निसेनीक, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य का शरीर नरक और स्वर्ग की सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी के माध्यम से व्यक्ति ऊपर भी चढ़ जाता है और बेसमेंट में नीचे भी चला जाता है, इसी तरह मानव तन नरक और स्वर्ग की सीढ़ी है। इस तन से ही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है और इस तन से ही नरक जा सकता है।
एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, पशु शरीर से पाप हो जाएं तो उनको लगते नहीं। इसलिए कि उनको ज्ञान नहीं। पशुओं से जो पाप होते हैं वो पशुओं को लगते नहीं, लेकिन मनुष्य जो पाप करता है वो मनुष्य को लगते हैं, क्योंकि इसके पास ज्ञान। अपने गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज सुना रहे थे कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति भवन का जो रोड है वहां किनारे पेशाब करने लगा। तो पुलिस वालों ने आके पकड़ लिया। तुमको मालूम नहीं ये राजपथ है, ये राष्ट्रपति भवन का रोड है, यहां तुम पेशाब करते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो कुत्ता भी तो पेशाब कर रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ते? एक कुत्ता भी वहां पेशाब कर रहा है। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम कुत्ते नहीं हो, अगर तुम कुत्ते होते तो तुम्हें भी माफ कर दिया जाता। वृंदावन। कुत्ते को यह पता नहीं है कि यह राष्ट्रपति भवन का राजपथ है। तुम्हें पता है, तुमने जानबूझकर गलती की, इसलिए पकड़े जाओगे, दंड के भागीदार हो। कुत्ते को पता नहीं, इसलिए उसको दंड नहीं। मनुष्य शरीर से जो पाप किए जाते हैं वो पशु शरीरों में भोगे जाते हैं। मनुष्य शरीर को छोड़कर जितने शरीर मिलते हैं वो मानव शरीर के किए गए पापों को भोगने के लिए मिलते हैं। यहां तक कि देवता भी अगर आप बनते हैं तो वो मनुष्य शरीर में किए गए पुण्य का फल भोगने के लिए आप स्वर्ग गए हैं, और अगर आपने पाप किया है तो उसका फल भोगने के लिए आप नरक गए हैं, और पाप वहां से कटे थोड़े रह गए तो फिर पशु पक्षी आप बनते हैं। और जब पुण्य थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, पाप क्षीण हुए, तो फिर आप मनुष्य बनते हैं। सृष्टि 3 प्रकार की, इसे थोड़ा ध्यान से समझें और विचार कर। ब्रह्मा ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो सबसे पहले उन्होंने वृक्ष बनाए। भागवत में लिखा, सृष्ट्वा पुराणी विविधान न्यजमात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगमंस दंस मत्स्यान तैतई रतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवा। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान से इसे सुनोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये जो वृक्ष हैं, वृक्ष जो हैं, इनके सिर नीचे होते हैं और पैर ऊपर होते हैं। सिर में मुख होता है, ये प्रायः हर पशु पक्षी में देखा जाता है। सिर के साथ ही मुख होता है। वृक्षों का मुख जड़ों के साथ होता है। वृक्ष जड़ से ही खाते पीते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं। वृक्षों के पत्तों में आप पानी खाद डालोगे, डालियों में डालो, कोई फायदा नहीं हो। जड़ में डालोगे तो लाभ हो। इससे सिद्ध है कि वो ज्यादा पाप होने के कारण उल्टे लटका दिए गए हैं कि तुम नीचे से खाओ पियो और सर्दी गर्मी सहते हुए उल्टा पैर खड़े हो। स्कूलों में भी जब बच्चा ज्यादा गलती करता तो उसको मुर्गा बना देते, पैरों के नीचे से हाथ डाल के कान पकड़वाते। पहले ऐसा होता था, अब होता है कि नहीं जानकारी नहीं है। माने ज्यादा गलती जब व्यक्ति करता है तो उसका सिर नीचे होता है। बेटे ने गलत काम किया तो पिता ने दुखी होकर कहा, इस नालायक ने ऐसा गलत काम करके मेरा सिर नीचे कर दिया। गलत काम किया हुआ व्यक्ति जब समाज में बैठता है तो वो सिर नीचे करके बैठता है।
ये सिर नीचे जो है ये अपराध और पाप की निशानी है। तो वृक्ष उल्टा खड़े, सर्दी गर्मी बरसात सह रहे, लोग उनको काटते हैं तो वो रो नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, लेकिन अंतस्पर्शः भागवत में लिखा कि अंदर उनको भी पीड़ा होती है, अंदर उनको भी पीड़ा होती, मुख नहीं है कि वो बोल सके। जब वृक्ष बने बने काफी समय व्यतीत हो जाते हैं तो फिर परमात्मा उनको पशु पक्षी और सरकने वाले जानवर बनाता है। अब देखिए, पशु पक्षी जो बने उनका सिर ना तो नीचे है ना ऊपर है, बीच में रहता, दरमियान में रहता। गाय भैंस बैल बकरी घोड़ा हाथी पक्षी, इनको देखो, इनका सिर ऊपर नहीं, बिल्कुल नीचे भी नहीं है, बीच में आ गया। ठीक है, माने ये पूर्ण विकसित नहीं है, अर्ध विकसित है, इनका अभी विकास पूर्ण नहीं हुआ, अभी इनके पाप पूर्ण कटे नहीं, इसलिए ईश्वर ने उनको ऐसा टेढ़ा तिरछा बना दिया, तिर्यक स्रोत ऐसा। उनके अंदर भगवान ने इतनी बुद्धि दे दी कि तुम अपने बाल बच्चे पैदा करो और पालो, खाओ, पति पत्नी प्यार करो और अंत में मर जाओ। आगे तुम नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। बैल है, सारी जिंदगी मौन रहता है, नाक में उसके नथनी डाली है, ऊंट के नकेल डाली है, और मालिक सारा दिन काम लेता है, रूखा सूखा जो दे दे, खाया पिया, मालिक उसकी कमाई खा रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने पाप काट रहा है, जिससे जो लिया है वो दे रहा है। ऐसा करते 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 जब उसके पाप और कट गए तो फिर भगवान उसको मनुष्य बनाता है। अब देखिए, मनुष्य का सिर ऊपर है और पैर नीचे। बुद्धि कहां रहती है, ब्रेन कहां होता है, सिर में। वृक्ष उल्टा और मनुष्य सीधा। ब्रेन सिर में है, सिर ऊपर है। इसका संकेत यह है कि परमात्मा ने अब तुम्हें कहा कि तुम ऊपर जाने के अधिकारी बन गए हो, अब ऊपर के बारे में तुम सोचो और भजन और पूजन करो और ऊपर उठ जाओ। ये तुम्हें अवसर दिया गया है ऊपर उठने का। इसलिए रामायण में भगवान राम कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भगत शुभ देने। ये जो नर्तन मिला है, इससे आप नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, और अपवर्ग माने ईश्वर को पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। इस शरीर में ही ज्ञान वैराग और निष्काम कर्म योग का साधन हो सकता है। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति भी मानव तन से ही हो सकती है। आगे भगवान राम कहते हैं कि जो नर तरय न भव जलद। देखो, तुम्हें सब कुछ भगवान ने दे दिया और उसके बाद तुम खोटे कर्म करके अगर सिर पीट रहे हो, ईश्वर को दोष दे रहे हो, तो उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का दोष है। फिर तुम्हें सत्संग भी भगवान ने दिला दिया, सद्गुरु भी तुम्हें दिला दिया, हर प्रकार के सुयोग भगवान ने तुम्हें दिला दी। कारणधार सद्गुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पाओ। भगवान राम कहते हैं 4 लाख 4 खान और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते प्रभु की कृपा से तुम मनुष्य बन गए हो। आकर 4 लाख 84
और जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, और फिरत सदा माया कर प्रेरा, कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। जीव चार प्रकार से पैदा होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। चार खान कहलाते हैं, स्वेदज, पिंडज, उद्भिज्य। चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, चार प्रकार से जीव पैदा होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज्य। सृष्टि के चार ही प्रकार। जमीन को फाड़ के जो निकलते हैं वृक्षादि, वे उद्भिज्य कहलाते हैं। और पिंडज, जो पिंड के रूप में बाहर आए, जैसे मनुष्य के बच्चे आए, गाय भैंस के आए, ये पिंडज कहलाते हैं। और तीसरे हैं अंडज, जो पहले अंडे के रूप में आते हैं और बाद में फिर वे बच्चा बनकर प्रकट हो। और चौथा प्रकार है स्वेदज, पसीने से जैसे खटमल, जुएं वगैरह पैदा हो जाते हैं। ये चार प्रकार से आकर चार, भगवान राम कहते हैं आकर चार और 1,84,000। अब कितनी प्रकार की योनियां हैं संसार में? उन्होंने कहा 84 लाख। 84 लाख कौन कौन सी हैं तो गिनाया भी गया है। क्या? 20 लाख अष्ठावर जानो। जो वृक्षादि हैं, तृणलता, गुल्म हैं, इनकी जातियां 20 लाख प्रकार, और 9 लाख सब जलचर मानो। जल में रहने वाले जीवों की जातियां 9 लाख प्रकार की हैं। कितने हो गए? हाँ। और 11 लक्ष कृमि कविगाय, 11 लाख प्रकार की जातियां कृमि, कीटाणु, जो सूक्ष्म यंत्र से दूरवीक्षण से देखे जाएं, उनकी जातियां 11 लाख। अब कितने हो गए? 40। पक्षी गण 10 लाख बताए। 40 और 10 और 30 लक्ष पशु जानो भाई। 30 लाख प्रकार के पशुओं की जाति। कितने हो गए? 80। 4 लाख वानर, विभिन्न प्रकार की जाति। 84। जब यह 84 कट जाए, तब मनुष्य को कहूं तन पाए। ये 84 लाख योनियां जब आपकी समाप्त हो जाती हैं घूमते घूमते, तो एक बार भगवान कृपा करके आपको मानव चोला दे देते हैं। इसलिए कि इससे भजन करके तुम ऊपर निकल जाओ। अब इसका एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, आप लोग ध्यान से सुने, विचार करें। एक सूरदास को किसी अपराध में सजा हो, राजा ने उसको जेल में बंद करा दिया, और जेल की जो बाउंड्री थी वो 84 मील की थी बाउंड्री। एक गेट था। सूरदास जेल में दुखी हो रहा है, रो रहा है, नेत्रहीन है बेचारा, पराधीन है। जब वो बहुत रोया तो वहां के कर्मचारियों ने कहा, देखो सप्ताह में एक दिन सरकार यहां आते हैं, अगर तुम उनके सामने रो पड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, अपनी मजबूरी बताओगे, तो हो सकता है दयावान महाराज आपको माफ कर। हुआ यही कि जब राजा साहब आए, सूरदास बहुत रोया, बड़ा गिड़गिड़ाया। महाराज को दया। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हें माफ किया जाता, लेकिन एक शर्त है
कि तुम्हें अपने आप गेट से बाहर जाना होगा, कोई हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकालो। छुट्टी। कर्मचारियों का आदेश मिल गया कि जब तक ये जेल के अंदर है खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो, ये अपने आप जेल से बाहर जाए। सूरदास ने सोचा दीवार पकड़ लेता हूं और दीवार के सहारे चलता चलूं तो कभी तो गेट मिल ही जाएगा ना। और महाराज वो चलता रहा और 84 माइल, अब तो किलोमीटर होगा ना, पहले माइल, 1.5 किलोमीटर का 1 मील। और चलते चलते सर्दी गर्मी धूप सहते हुए जब गेट के पास पहुंचा तो महाराज उसको मच्छरों ने काट दिया। तो उसने हाथ दीवार से हटाया और खुजलाता हुआ 10 कदम आगे निकल गया और फिर हाथ लगा लिया। वो गेट जो था वो 10 कदम के बीच ही में रह गया, फिर हाथ लगा लिया। अब क्या होगा? फिर 84 मील उसको चलना पड़ेगा। ठीक मनुष्य का यही हाल है। 84 लाख योनियों में भटकता भटकता जब ये इंसान बनता है, भगवान इसको मनुष्य बनाते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती काबहू की कर करुणा नर देही और देत ईश बिन हेतु शने। वो अकारण करुणा वरुणालय भगवान कभी कृपा करके इस जीव को मानव तन दे देते। मानव तन क्या है? लोग शरीर को ही आत्मा मान के इसी को सजाते और संवारते रहते हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि शरीर तो केवल ईश्वर को पाने का माध्यम है। जैसे आप अपने वाहन से अपने घर से चलकर यहां आ गए तो वाहन आपका स्वरूप नहीं है, वाहन यहां तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इसी तरह मनुष्य का शरीर ईश्वर को पाने का एक माध्यम है। कार पर हम कब तक बैठे रहते हैं? जब तक लक्ष्य नहीं मिला। लक्ष्य की प्राप्ति हुई कार से बाहर हो जाते। नौका पर कब तक बैठे हैं? जब तक किनारा नहीं मिला। किनारा मिला नौका छोड़ देते। तो शरीर भी एक नौका है, शरीर भी एक कार है। ये ईश्वर को पाने का एक माध्यम है। अब ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कहीं भी गड्ढे में गिरा दे। तो बोले कि गुरु जो है वो कर्णधार, उसको ड्राइवर कहो या केवट कहो। शरीर अगर नौका है तो गुरु उसमें केवट है, शरीर अगर कार है तो गुरु उसमें ड्राइवर। भगवान राम कहते हैं कि जब नौका समुद्र नदी पार कराई जा रही होती है, उस समय अगर प्रतिकूल हवा चल पड़े तो नौका लड़खड़ा जाती है, और जिस तरफ नौका जा रही है पीछे से हवा चल पड़े तो नौका आसानी से किनारे पहुंच जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें गुरु मिला है तो वो तो है केवट, शरीर मिला है वो है नौका। शरीर रूपी नौका का जो केवट है वो कौन है? बोलो। गुरु। गुरु की बहुत बड़ी महिमा। वो गुरु गुरु नहीं जो शिष्य को भक्ति या ज्ञान न दिला दे, और वो शिष्य शिष्य नहीं जो गुरु को ईश्वर का रूप न माने। यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। शास्त्र कहते हैं जितना प्यार आपका अपने ठाकुर से है उतना ही प्यार आपका अपने गुरु से होना चाहिए। जितना प्यार आपका अपनी आत्मा से है उतना ही प्यार अपने गुरु से होना चाहिए। जब तक इतना प्यार नहीं होगा तब तक आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता।
तो कारणधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान ने सारे सुयोग आपको मिला दिया है ना। शरीर मिल गया, केवट मिले और भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया। इसके बाद भी अगर आप भवसागर से पार नहीं होते हैं, भजन नहीं करते, तो कुकर शूकर कीट पतंग बनकर फिर आपको भटकना पड़ेगा। वृंदावन